अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज इतनी आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो क्यों आई है। तो ये बात है जब मैं 15 मार्च की इफ्तारी करके पोस्ट लगाता हूँ कि आज किस किस का रोज़ा था एंड आज 8 बजे लाइव होगी। ये पोस्ट लगाने के बाद मैं सोशल मीडिया से गायब हो गया। अगर वो उस दिन मेरे पापा को मेरे सामने ले जाते तो शायद मैं ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता। क्या इसकी वजह थी और क्यों हुआ ये सब, आओ स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से। तो ये बात है हफ्ते की 15 तारीख को, जब मैं ये पोस्ट लगाकर थोड़ा गेम खेल रहा होता हूँ तो ठीक 8:10 पर मेरे चाचू मेरे घर आ जाते हैं एंड मैं लाइव नहीं कर पाता। तो तकरीबन मेरे चाचू 9:05 पे घर से चले जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब अब लेट हो ही गया हूँ तो ज़रा थोड़ा नीचे जाकर खेल ही लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो उसी टाइम मुझे पता चलता है कि मेरे मामा एंड पापा जा रहे हैं मार्केट एंड वो भी घर से 9:10 पर निकल जाते हैं। एंड फिर मैं अपनी आपी को कहता हूँ चलो हम खेलने चलते हैं, थोड़ा बैडमिंटन खेल लेंगे। और शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद जब मेरी आपी और मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते हैं तो मैं आपी से थोड़ा सा आगे होता हूँ, तो मैं दरवाज़ा पहले खोलता हूँ एंड जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मेरे सामने 7-8 लोग होते हैं और वो शायद हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं अपनी आपी को हाथ के इशारे से ही रोक देता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आदमी लोग थे। तो एंड फिर मुझे लगता है कि शायद ये कुछ सोसाइटी के लोग हैं जो नीचे वाले अंकल से मिलने आए होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सादा शलवार कमीज़ में पुलिस ऑफिसर्स हैं। अभी मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ कि उनमें से एक अंकल मुझे कहते हैं बेटा इधर आओ। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ एंड वो सारे लोग मेरे इर्द गिर्द आ जाते हैं। एंड उस टाइम आप लोग सोचो कि मेरा क्या हालत होगी। मैं डर के मारे मेरी टांगें कांप रही थी क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और उनकी जो इतनी भारी भारी आवाज़ थी, उनके जो कद थे मेरे से 2 गुना ज़्यादा थे। एंड फिर वो मेरे से सवाल जवाब पूछना स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें से पहले एक अंकल जिनका नाम हम नंबर 1 अंकल बोलेंगे। तो नंबर 1 अंकल मेरे से पूछते हैं कि बेटा आबिद साहब यही रहते हैं। मैंने कहा जी अंकल यही रहते हैं। और फिर मुझे नंबर 2 अंकल ने पूछा कि तुम्हारे क्या लगते हैं, तुम उनके रिश्ते में क्या हो। मैंने कहा वो मेरे पापा है, मैं उनका बेटा हूँ। एंड फिर नंबर 3 अंकल ने मेरे से सवाल किया कि वो काम क्या करते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि वो ठेकेदार हैं। एंड फिर मैंने उनसे कोई एक सवाल किया कि कोई मसला है, क्या हुआ है, मुझे आप बता सकते हैं। तो नंबर 4 वाले अंकल ने मुझे कहा कि नहीं बेटा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर नंबर 4 वाले अंकल ने मुझे कहा कि उनका कोई नंबर है तो हमें दे दो क्योंकि एक नंबर उनका बन जा रहा है। तो मेरे पापा के पास सिर्फ 2 नंबर हैं एंड उनके दोनों नंबर ही चल रहे हैं। एक नंबर तो आप लोगों को पता भी है। और फिर मैं उनको कहता हूँ कि जी मैं आपको बता देता हूँ दोनों नंबर। एंड वो फिर मुझे कहते हैं ओके बेटा बताओ। तो एक नंबर तो मुझे मेरे पापा का आता था, तो मैं नंबर 4 वाले अंकल को बता देता हूँ वो नंबर। तो अभी तो ये चीज़ें सारी सही चल रही थी, बट वो तब हुई जब मैंने नंबर बताया। तो मैंने एक नंबर मेरे से पूछा, मैंने बता दिया। दूसरा नंबर उन्होंने जब नंबर 5 अंकल ने मेरे से पूछा तो वो नंबर मुझे नहीं आता था। तो मैं गेट के बीच में ही आपी से पूछ के वो नंबर उनको बता रहा था। एंड उसी टाइम उनमें से एक अंकल मेरे से बिना परमिशन के आते हैं, मेरे गेट के अंदर आते हैं, मेरी आपी को देखते हैं कि इसको नंबर कौन बता रहा है। उनको कह देता हूँ कि अंकल आप ऐसे नहीं कर सकते, आप अंदर मत आएं, आप उधर दूर खड़े होकर मेरे से बात कर लें। तो फिर अब वो अच्छा करके मुझे उधर खड़े हो जाते हैं और मुझे एक नंबर 5 वाले अंकल मेरे से कहते हैं कि बेटा पापा किधर हैं, उनको बुला दे, हमने थोड़ी उनसे बात करनी है। मैं उनको कह देता हूँ कि वो मार्केट में गए हुए हैं एंड उनको 2 घंटे तो लग ही जाएंगे आने में।
उसके बाद वो मेरे से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते एंड वो फिर अपने रास्ते जाने लगे होते हैं जहाँ से वो आए थे। एंड वो जब जा रहे होते हैं तो मैं उनको कह देता हूँ कि अंकल आइंदा से आपने कभी आना है ना तो पापा से पूछ कर आना है। एंड उसी टाइम मुझे भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि वो पुलिस ऑफिसर्स हैं। एंड उस टाइम फिर वो चले जाते हैं, फिर मेरे सारे दोस्त मेरे पास आ जाते हैं, मेरी आपी भी बाहर आ जाती हैं। फिर हम थोड़ी आपस में दोस्त वगैरह बात करते हैं एंड मैं अपनी आपी को कहता हूँ कि ये ले चाबी पकड़ें, जल्दी से ऊपर जाके पापा को कॉल करें। मेरी आपी कहती है कि आप भी अंदर आओ, आप भी अंदर आओ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो फिर अब उसके बाद आपी को मैं ऊपर भेज देता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ ही बात कर रहा था कि ये हुआ क्या, मेरे साथ हो क्या रहा था उस टाइम। एंड फिर मेरी आपी ऊपर जाके कॉल करती हैं पापा को एंड पापा को सारा सीन बताती हैं। तो मेरे पापा कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि मेरे घर कोई 7-8 लोग आ जाए एंड वो इस तरह पूछताछ कर रहे हो जैसे पुलिस ऑफिसर्स करते हैं। एंड फिर मेरे दोस्त वगैरह आपस में बात कर रहे होते हैं एंड फिर एक कुछ 30 मिनट बाद मेरे मामा पापा आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। फिर मैं पापा को भी पूरा सीन बताता हूँ एंड मुझे इसी दौरान मुझे कुछ अपने दोस्तों से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो 7-8 नहीं थे, वो कोई 15 से 20 लोग थे। 7-8 तो मेरे सामने खड़े थे एंड गली के एंड पे भी 7-8 लोग वहाँ भी खड़े थे। एंड जो हमारी सोसाइटी के गार्ड हैं वो आए ही नहीं साथ। मतलब 7-8 क्या 10-20 लोग किसी के घर जा रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं एंड गार्ड जो है वो दूर से बस देख रहे हैं, पूरा तमाशा देख रहे हैं, बट वो पास नहीं आए। एंड उसके बाद मेरे पापा घर आते हैं, मैं सब कुछ बताता हूँ, मेरी मामा भी बहुत डर जाती है। एंड फिर ऐसी हम बात कर रहे होते हैं कि ये सीन हुआ क्यों और क्या हुआ होगा, इसकी वजह क्या, कौन लोग हैं वो। मेरे पापा से भी हम पूछते कि कोई प्रॉपर्टी के बारे में तो कोई मसला नहीं है। माँ पापा कहते हैं कि मेरा सब क्लियर है, मेरा पुलिस से सब क्लियर है, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं हो सकता। तो फिर मेरी मामा के ऐसी दिमाग में आता है कि हमारे घर कुछ महीनों पहले 1-2 पार्सल आते रहे थे बैंक की तरफ से आबिद के नाम से, बट वो मेरे पापा के पार्सल नहीं थे। एंड उसी टाइम फिर दोबारा हम एक कहानी खोल देते हैं कि वो जो पार्सल आते थे जिस नाम के आते थे आबिद के नाम पे, वो मेरे पापा तो नहीं थे, बट वो जिसके नाम पे आते थे उस बंदे के ही ये बंदे होंगे जो आए होंगे पूछताछ करने के लिए। तो मेरे पापा भी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी एक बारी नीचे वाले अंकल ने मुझे एक पार्सल दिया था कि ये आपके नाम से पार्सल आया, बट मैंने उनको वापस दे दिया था कि मेरे नाम पे कोई पार्सल नहीं आया बैंक से एंड मुझे कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया बैंक की तरफ से। तो उसके बाद मुझे पापा मेरे भेजते हैं, जाओ हमारे घर के सामने एक कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से उनकी फुटेज निकाल के लाओ। मैं जाता हूँ, वहाँ की फुटेज वगैरह निकालता हूँ सारी एंड आप देखें, आप फुटेजेस देखें। एंड आप लोग इधर देख सकते हैं कि मेरे दोस्त आपस में खेल रहे हैं, यही इसीलिए मैं भी छत से देख के कि वो खेल रहे हैं तो मैं भी भाई खेलने चलता हूँ। एंड मैं आप ही को भी इसलिए कहता हूँ आज बैडमिंटन खेलने चलते हैं। आप प्रॉपर ऊपर देख सकते हैं 2025 तीसरा महीना 15 तारीख 9:20 हो रहे हैं। एंड अब ये रैकेट यहाँ खेल रहे थे कि एक गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, आप देखिएगा यहाँ से ये गाड़ी गुजरी है, ये मेरा फ्रंट साइड पे हो गया। एंड ये गाड़ी यहाँ से जैसे ही गुजरती है, जैसे ये गाड़ी यहाँ से गुजरेगी वहाँ से 2 बंदे आपको आते हुए दिखेंगे। ये 2 बंदे आ रहे हैं, कोई ये मेरे घर आ रहे हैं, मेरा घर बिल्कुल इस कोने पे है। एंड उसके बाद मेरे दोस्त भी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि इतने लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड अब देखिएगा यहाँ 5 लोग टोटल, पहले 4 एंड पीछे एक और, ये वाइट शलवार कमीज वाले जिनको मैं नंबर 5 कह रहा था अंकल, ये आ जाते हैं। एंड इनमें से शोर की भी आवाज़ आती है। इनमें से 2 अंकल मेरे घर के गेट के ऊपर चढ़ते हैं एंड अंदर देखते हैं कि भाई अंदर सीन क्या चल रहा है। मतलब आप देख सकते हो ऐसे 8-7 लोग आ जाए एंड वो अंदर देख रहे हैं। एंड मेरे दोस्त भी यहाँ परेशान है एंड अभी वो अपनी सारी देख दुख के वो जाने लगे होते हैं। ये देखिए मेरा दोस्त भी थोड़ा सा इधर आ गया एंड अब ये सारे जो भी जितने भी अंकल थे ये जा रहे हैं, ये रुक गए। इधर ही मैं गेट खोल देता हूँ, उसी टाइम ये वापस आते हैं एंड मुझे घिरा डाल देता है। उसी टाइम मेरे दोस्त भी थोड़े एक्शन में आते हैं एंड वो भी आगे आ जाते हैं। एंड ये जो थोड़े आप हेल्दी से देख सकते हैं ना,
जो पीछे खड़ा है रैकेट जिसने पकड़ा उसके पीछे, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है। एंड फिर वो उधर ही मेरे से सवाल जवाब, जो फालतू सवाल जवाब उन्होंने पूछे, मैंने आप लोगों को बता दिया, सारे के सारे सवाल मैंने आप लोगों के बता दिए। एंड इधर ये भी मुझे ना, जब मैं नंबर दे रहा था ना, तो अब देखिएगा वो इशारे कर रहे हैं, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है माहद, वो ऐसे वो देखे, वो इशारा किया उसने कि नंबर मत बता, क्योंकि ऐसे किसी अनजान बंदे को नंबर भी नहीं बताना चाहिए। बट उस टाइम 7-8 लोग मेरे सामने थे, मैंने तो देखा भी नहीं इनकी तरफ, क्योंकि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी। एंड सारे सवाल जवाब करके पहले इनमें से ये 2 जो अंकल थे ना पीछे जो खड़े थे, ये पहले जाते हैं, ये देख लें आप, ये चले गए। एंड अभी बाकी लोग जाएंगे। एंड इधर आप देख सकते हैं एक अंकल के हाथ में कुछ कागज थे, जो कि हमारी थ्योरी से लगता है कि वो अरेस्ट वारंट थे। इधर आपको समझ आई या नहीं आई, ये जैसे ही इस वाली वैगनार के पास पहुंचते हैं तो मैं इनको कह देता हूं कि आपने जब भी आना है अगली बार तो मेरे पापा से पूछ कर आना है। इसके बाद मेरे पापा भी फुटेज देख लेते हैं एंड वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे कोई लोग नहीं है, ना मैं इनको जानता हूँ। तो फिर अब हम अपनी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए कि कोई और भी आबद यहाँ रहता था या नहीं रहता था, जिसके नाम पे पार्सल भी आते रहे हैं, तो ये थ्योरी कंफर्म करने के लिए मेरे पापा, मैं और मेरी मम्मा नीचे जाते हैं। एंड नीचे वाले अंकल से पूछते कि अंकल यहाँ कोई पहले आबिद नाम के अंकल रहते थे या नहीं रहते थे? तो उन्होंने बताया हाँ जी रहते थे, उनके हमारे घर 3 फ्लोर हैं एंड तीनों में अलग अलग मीटर्स भी हैं। तो 1 मीटर तो आई डोंट नो किनके नाम पे, 1 मीटर उन वाले आबिद पे जो पहले यहाँ रहते थे उनके नाम पे वो मीटर था। एंड 1 मीटर जो हमारा मीटर है वो अंकल के ही नाम पे था, नीचे वाले अंकल के ही नाम में था। एंड यहाँ सारी बात कंफर्म होगी कि वो जो आए थे इतने ज़्यादा लोग, वो जहाँ यहाँ पहले जो आबिद रहता था उसके लिए वो आए थे। एंड उन्होंने गलती से, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उन्होंने मेरे से बात कर ली एंड मेरे पापा का नाम भी आबिद था, तो वो नेम की वजह से इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और वो इसीलिए शायद से, जो मैं थ्योरी लगाता हूँ कि वो इसीलिए शायद से इतने आराम से बात करके चले गए, क्योंकि जिस तरह वो आए थे ना, इस तरह तो यही लग रहा था कि वो बात करके बिना या फिर उस बंदे को मारे बिना नहीं जाएंगे। तो फिर वो मेरे से आराम से बात करके चले जाते हैं। तो शायद जब मैंने उनको नंबर बताया था ना, तो उनके पास शायद कोई ऐसी ऐप होगी, क्योंकि शायद वो पुलिस ऑफिसर्स थे, जो कंफर्म है वो पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने शायद नंबर कहीं डाला हो, तो मेरे पापा का पूरा डाटा वगैरह आ गया, तो उन्होंने कहा ये तो वो बंदा है नहीं जिस बंदे की तरफ हम आए, तो इसीलिए वो शायद चले गए। एंड बट मेरी और मेरी फैमिली की तो भाई उन्होंने वर्स्ट नाइट बना दी, क्योंकि इस तरह कभी हमारे साथ नहीं हुआ एंड इंशाल्लाह ऐसा कभी हो भी ना। तो गाइज़ ये सब कुछ हो गया था मेरे साथ, तो इसीलिए मैं गायब हो गया था सोशल मीडिया से। बट अब सब कुछ सेट है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी ख़त्म हो गई। एंड हमने नीचे वाले अंकल को भी कह दिया कि प्लीज़ ये जो भी सीन है ना, आप पुराने वाले आबिद से थोड़ा डिस्कस करें, उसके कॉल करें, उसको बताएं, या फिर ये मामला थोड़ा ख़त्म करें, क्योंकि किसी दिन आगे तो दोबारा मसला भी क्रिएट हो सकता है। तो मैं आपको मिलता हूँ भाई किसी अच्छे से व्लॉग में, किसी अच्छी सी वीडियो में। एंड मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो कभी नहीं आएगी इस चैनल।